बात करते हैं एक बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मंगलवार को एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट में सेना के 2 अफसर शहीद हुए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 3:30 बजे जम्मू जिले के खौर थाने के अंतर्गत केरी पट्टल क्षेत्र में एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 3 सैनिक जख्मी हो गए, जिन्हें सेना अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनमें 2 की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, शहादत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक जब कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के नेतृत्व में सेना की टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से आईईडी धमाका हुआ। आतंकवादियों ने एलओसी बाड़ के पास आईईडी लगाया था और रिमोट कंट्रोल डिवाइस से विस्फोट किया। दोनों शहीद सैनिकों की शादी 18 अप्रैल को होने वाली थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादी नियंत्रण रेखा की बाड़ के पास आईईडी लगाने के बाद पीओजे के वापस चले गए। आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था। जवान नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में अग्रिम चौकी पर तैनात था। तभी उसे गोली लग गई और उसे तुरंत सैन्य अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि गोलीबारी दोपहर 2:40 पर नियंत्रण रेखा के पार से की गई थी। वहीं इससे पहले 8 फरवरी को केरी सेक्टर में भी नियंत्रण रेखा के पार एक जंगल से सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जो इस तरफ घुसने के मौके की तलाश में थे। वहीं भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई में कुछ राउंड फायर की थी और इसके बाद इलाके में कड़ी निगरानी रखने के लिए घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया गया था। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर इकाई ने दोनों सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है। इन्होंने एक्स पर कहा है कि अखनूर सेक्टर के लालेली में बाढ़ पर गश्त के दौरान संदिग्ध आईईडी विस्फोटक की सूचना मिली और अब इस पूरे मौके पर भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई में कुछ राउंड फायर की थी और इसके बाद इलाके में कड़ी निगरानी रखने के लिए घुसपैठ रोधी ग्रिड को और मजबूत किया गया। कल से ही इस घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है, मुहासरे में ले लिया गया है और वहां पर गहनता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच सेना ने 2 शहीद जवानों की शहादत सलाम भी किया है। ये जो दोबारा उन्होंने आईईडी प्लांट करके 2 हमारे जवान जो हैं वो इसमें शहीद हो गए, जिसमें एक कैप्टन भी है। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान फिर एक बार, क्योंकि एक थोड़ा सा बीच में एक लल सा लग रहा था और फिर एक बार उनका एक्टिव पोस्चर दिखने को मिल गया? देखिए, ऐसा है, ये जो कार्रवाई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो अपने वही कार्रवाई जो 90 के दशक से वो कर रहा था यहाँ पे टेररिज्म फैलाने का और सब। अब आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हो गया। उसके बाद में उसने सोचा कि शायद अपराइजिंग होगी, उसने शायद सोचा अपराइजिंग होगी, नहीं हुई। उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, आपने देखा कितने अच्छी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन हुए। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए और अब जो है पंचायत इलेक्शंस ड्यू हैं और ये सारा देख के पाकिस्तान बुखला गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, पीओजे में जो है वहाँ के लोग जो है फ़ौज के खिलाफ खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि जी हम जो हैं, हमें आप वापस, हमने हिंदुस्तान के साथ मिलना है, आप हमें छोड़ दीजिए। उधर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपके सामने है, वो फ़ौज के रोज़ उधर अटैक हो रहे हैं। जो हमारी एलओसी है वो ऐसे टेरेन से गुजरती है जहाँ पूरे प्लग इन नहीं हो सकती, कई गैप्स रह जाते हैं बीच में। अब उसके बीच में से कोई आके उन्होंने आईईडी प्लांट कर दी है वहाँ पे और उससे ये हादसा हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, नो डाउट, हिंदुस्तान बदला भी लेगा, नो डाउट। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है, हमें ये पूरा एक वो रखना चाहिए कि पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आने वाला। उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है वो हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हमने यहाँ देखा इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी, कठुआ के रीजन में किस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान ने भी टनल्स बनाए जिसके थ्रू एक आतंकी आए और वो हमने 10-12 टनल्स भी उधर, एक तो उसकी चुनौती खड़ी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा जो बेसिकली अब जो हमारा एलओसी के ऊपर जो है ग्रिड सिस्टम जो है उसको हमें ठीक करना और ज़रा मजबूत करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि एलओसी के ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सेना के जवान एलओसी के पास गश्त कर रहे थे। दोपहर करीब 3:50 पर बट्टल इलाके में पोस्ट के पास 3 जवान इम्प्रोवाइज्ड
एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी की चपेट में आ गए। तीनों घायलों को तुरंत सेना के कमान अस्पताल उधमपुर ले जाया गया, जहां कैप्टन समेत 2 जवानों ने अपना दम तोड़ दिया। आईईडी को आतंकियों की ओर से लगाए जाने की आशंका है। हालांकि इसे लेकर सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। वहीं विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है और गहनता से पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस आईईडी को प्लांट करने के बाद, इस विस्फोट को करने के बाद जो आतंकवादी थे वो सीमा के उस पार भाग चुके हैं। ये पेट्रोलिंग पार्टी थी जिस पर हमला किया गया और इस पेट्रोलिंग पार्टी में सबसे आगे कैप्टन और नायक थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पेट्रोलिंग पार्टी में सबसे आगे बलिदान हुए कैप्टन केएस बख्शी और नायक मुकेश कुमार चल रहे थे। एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका कमान अस्पताल उधमपुर में इलाज जारी है। तो वहीं सेना ने अपने 2 जवान खो दिए हैं और इनकी शहादत पर उन्हें सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए सलाम किया है। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर इकाई ने दोनों सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अखनूर सेक्टर के लायलाली इलाके में सीमा पर गश्त के दौरान संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस की विस्फोट की चपेट में आने से 2 जवान बलिदान उनका हुआ है और उन्हें सेना उनके सर्वोच्च बलिदान और उनकी शहादत को नमन करती है। वहीं आपको बता दें कि लगातार आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, खासकर जम्मू डिवीजन में, इसको लेकर अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई उच्च स्तरीय बैठकें कर चुके हैं। 5 उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बीते शाम एक और उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को, उसके ग्रिड को और मजबूत करने और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने और शून्य घुसपैठ यानी कि जीरो टेररिज्म पॉलिसी को सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए। तो टेररिज्म के खिलाफ जिस तरह से लगातार ये जंग छिड़ी हुई है, जम्मू डिवीजन को अब कहीं ना कहीं आतंकवादी अपना निशाना बना रहे हैं। जम्मू डिवीजन में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इसके इतर केंद्रीय गृह मंत्री लगातार बैठकों का सिलसिला उनका जारी है। उनकी अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और इसी तरह बीते कल भी एक बैठक हुई जिसमें सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। बहरहाल जिस तरह से अखनूर सेक्टर में ये आईईडी विस्फोट में 2 जवानों की शहादत और 1 जवान के जख्मी होने की खबर निकल कर आई है, इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेने के बाद वहां पर गहनता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का भी इसमें बयान सामने आया है। इसके इतर यहाँ पर मौके पर क्या हालात हैं और किस तरह से वहाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे।